दोस्तों आज हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं के दो खतरनाक जीवों के बारे में जिनका खौफ लंबे समय से बना हुआ है। ये दोनों ही मौत के सौदागर हैं और दुनिया भर में इनसे जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो आज हम बात करेंगे वेयरवुल्फ और वैम्पायर की और जानेंगे कि इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक है और यदि इन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। वैम्पायर और वेयरवुल्फ एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। इनका आमना सामना एक कयामत की तरह है। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर नथिंग और हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैम्पायर, सबसे पहले बात करेंगे वैम्पायर के बारे में जिन्हें पिशाच भी कहा जाता है। वैम्पायर एक बहुत ही रहस्यमयी जीव है जो एक आम इंसान की तरह ही दिखते हैं और ये आसानी से इंसानों के बीच घूमते फिरते हैं। लेकिन ये ना तो पूरी तरह इंसान होते हैं और ना ही जानवर, ना ही ये पूरे जिंदा होते हैं और ना ही मुर्दा। माइथोलॉजी के अनुसार वैम्पायर मौत से वापस आके अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं और अपनी भूख की प्यास को मिटाने के लिए ये जानवरों और इंसानों का खून पीते हैं। अगर इनकी रफ्तार की बात की जाए तो ये बहुत ही तेजी से दौड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और अगर इनकी ताकत की बात की जाए तो ये एक कार को भी आसानी से उठा सकते हैं। कुछ वैम्पायर अपना रूप भी बदल सकते हैं जिसकी वजह से वे उड़ भी सकते हैं। ऐसे वैम्पायर ड्रैकुला कहलाते हैं। रूप बदलने पर इनकी हाइट 15 फीट तक हो जाती है और इनकी ताकत भी बढ़ जाती है। ये ठंडे इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। इनका शरीर पूरा सफेद होता है। इन्हें सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा परेशानी होती है, इसीलिए ये गर्म इलाकों में नहीं रहते। ये हजारों सालों तक जीवित रहते हैं और इन्हें मारना नामुमकिन है। इनके शरीर के घाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्हें या तो अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से मारा जा सकता है जो सूरज की रोशनी जितनी शक्तिशाली होती है, या फिर ये किसी अपने से शक्तिशाली वैम्पायर के हाथों ही मर सकते हैं। वेयरवुल्फ, दोस्तों बात करते हैं वेयरवुल्फ की। वेयरवुल्फ यूरोपियन कल्चर में पाए जाते हैं। ये एक इंसान नुमा जानवर है जिन्हें मानव भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। माइथोलॉजी के अनुसार ये एक श्रापित जीव है। या तो ये किसी श्राप की वजह से भेड़िया बनते हैं या तो ये किसी दूसरे भेड़िए के काटने की वजह से भेड़िया बन जाते हैं। ये चांद के निकलते ही एक ताकतवर भेड़िया का रूप लेकर जानवर और इंसानों का शिकार करते हैं और जैसे ही चांद छुपता है ये फिर से इंसान बन जाते हैं। अगर इनकी रफ्तार की बात करें तो ये जंगल में एक चीते से भी तेज दौड़ते हैं और अगर इनकी ताकत की बात की जाए तो ये भी वैम्पायर जितने ही ताकतवर होते हैं। इनके लिए भी एक कार को उठाना आम बात है। इनके पंजे लोहे जितने मजबूत होते हैं। जब ये वेयरवुल्फ के रूप में होते हैं तो इन्हें कोई होश नहीं होता। जो कोई भी इनके सामने आता है ये उसकी जान ले लेते हैं। कुछ वेयरवुल्फ अपनी मर्जी से अपना रूप बदलने की काबिलियत रखते हैं और कुछ फुल मून की वजह से बदल जाते हैं। रूप बदलने पर इनकी हाइट 15 फीट तक हो जाती है। ये रूप बदलने पर काले व भूरे रंग के हो जाते हैं। ये ठंडे और गर्म दोनों इलाकों में रह सकते हैं। ये वैम्पायर की तरह ही हजारों सालों तक जीवित रहते हैं और इनके शरीर का घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है, इसीलिए इन्हें मारना भी नामुमकिन है। लेकिन अगर इन्हें मारना है तो चांदी के हथियार से इन्हें मारा जा सकता है। तो दोस्तों क्या होगा जब इन दो खतरनाक जीवों का आमना सामना होगा? क्या इन दोनों में से कोई जीतेगा या दोनों ही हार जाएंगे? अगर हम इन दोनों की रफ्तार की बात करें तो इन दोनों की रफ्तार बराबर है और अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वैम्पायर वेयरवुल्फ से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ रूप बदलने से अपना होश खो देते हैं जिससे वो वैम्पायर से भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। वैम्पायर ठंडी जगह पर वेयरवुल्फ को हरा सकते हैं, लेकिन कहते हैं वेयरवुल्फ को जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वेयरवुल्फ वैम्पायर की जान भी ले सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वैम्पायर और वेयरवुल्फ में से कौन ज्यादा ताकतवर है? और यदि इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।